टीवी स्क्रीन पर जुड़े हैं उनको बता दें कि हरियाणा में जेजेपी और आप के बीच गठबंधन हो गया है और इसको लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि जेजेपी 7 सीटों पर और आप पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने इस औपचारिक ऐलान किया है और साथ ही कहा कि एक मजबूत साथ लेकर जेजेपी और आप प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। और साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में 1 और 1 11 बनकर ये दोनों पार्टियां लड़ेगी। हमारे साथ विनोद लांबा लगातार बने हुए हैं। विनोद, हरियाणा की राजनीति को आप बेहद गौर से आप देखते आए हैं, तो जानना चाहूंगी अब इस गठबंधन को आप कहां देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के सामने? देखिए, गठबंधन का जो मायने निकाले जाएंगे वो इस तरह से ये है कि ग्रामीण इलाकों में जननायक जनता पार्टी अपना वोट बैंक जो इनेलो का था उसमें लगातार सेंधमारी कर अपना वोट बैंक बनाएगी और शहरी वोटर्स के बीच में आम आदमी पार्टी अपना प्रभाव छोड़ सकती है। तो इसी गठबंधन का सबसे बड़ा जो आधार है, इसी चीज को लेकर ये गठबंधन का आधार बना है और औपचारिक इसका ऐलान हो चुका है। रेशो 7:3 है, यानी 7 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। तो क्या सीटों का ऐलान हो गया है विनोद? किन किन सीटों पर है आप रहेगी और किन किन सीटों पर जेजेपी लड़ेगा? कुछ इस बारे में चर्चा हुई? नहीं, बिल्कुल इस बारे में सवाल जरूर पूछा गया था, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है। इसको लेकर दुष्यंत चौटाला का जननायक जनता पार्टी की तरफ से गोपाल राय की मौजूदगी में ये बयान था। उनका साफ तौर पर कहना था कि 48 घंटे से के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी दोनों पार्टीज की बनेगी और दोनों पार्टी मिलकर ये फैसला करेंगे कि कहाँ का कैंडिडेट कहाँ लड़ने में फायदा हुआ, यानी कि कहाँ जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाए या कहाँ उम्मीदवार उतारा जाए आम आदमी पार्टी का। विनोद, यहां पर एक तरह से देखें तो जेजेपी का तो फिर भी पृष्ठभूमि उसकी हरियाणा रही है, लेकिन अगर हम आपकी बात करते हैं, वहां अपने आप को स्थापित करना, अपने उम्मीदवार अगर वो 3 सीट पर जिन भी उम्मीदवारों की चर्चा करता है, कितना आसान और कितना मुश्किल लग रहा है? दोनों ही पार्टियों के लिए आसान और मुश्किल तो बिल्कुल होता है। चुनाव में सभी प्रतिद्वंदी होती हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस एकजुट होकर खासतौर से बस यात्रा के बाद अपना दावा कर रही है और कॉन्फिडेंट में है। इसीलिए हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो फीडबैक गया उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन दिल्ली के साथ पंजाब और हरियाणा में होना था वो हो ना सका। तो निश्चित तौर पर मुकाबला सबका रहेगा। कांग्रेस के पास अपने तर्क है, अपने उम्मीदवार। कांग्रेस का तर्क साफ है कि हमारे जो चेहरे हैं इस चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि लगभग टिकटों का ऐलान तो नहीं हुआ है। 5 से 6 चेहरे लगभग साफ हैं। जो बड़े घोड़े हैं उनको इस बार रेस में कांग्रेस दौड़ाएगी। वहीं बीजेपी का भी अपना प्रचार में दावा है। तो कह सकते हैं कि इस तरह से जो 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं हरियाणा में, प्लेयर्स मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना दावा कर रही है लोकसभा के लिहाज से, अब उन में कौन जीतता है कौन हारता है 23 मई को पता चलेगा। लेकिन अपने अपने मूड में, अपने अपने आंकड़ों और अपने अपने तर्क के साथ सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हरियाणा में अपनी ताल ठोक रही हैं। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के